बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो ने तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा है, लेकिन आखिरकार क्या है कारण, इस पर बात करने के लिए पहला और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू एबीपी न्यूज़ पर मेरे साथ बाबुल दा। क्या कारण था जो मोह भंग हो गया? देखो, मेरे ख्याल से ज़िंदगी में जो घटनाएं घटती है उसी से हमारे दिल में जो इमोशंस होते हैं। अब लोग कहेंगे कि मैं आर्टिस्ट हूँ तो थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हूँ। क्या है, जो भी है सामने है, जो भी घटी है सामने है। 7 साल से मैं क्या किया क्या नहीं किया, कहाँ पे सही किया कहाँ पे गलती किया, वो भी पब्लिक डोमेन में है। आई लीड अ पब्लिक लाइफ लाइक एनी अदर पीपल पर्सन इन पब्लिक लाइफ। तो मैंने सारी चीज़ें, मेरे एक पाँच किस्तों का एक मैंने आर्टिकल लिखा था, एक सीरीज़ लिखा था एक न्यूज़पेपर में, आपके एबीपी न्यूज़पेपर में मैंने लिखा था। और फेसबुक मैंने भी कई 3-4 पोस्ट टोटल मैंने किया था, उसमें सब कुछ स्पष्ट कर दिया। मैं रिवर्स मोड में नहीं जाना चाहता हूँ। मुझे सिर्फ ये लगता है कि मुझे मालूम था कि बहुत सारे फ्लैग होंगे, बहुत रिडिक्यूल होंगे, अपोजिशन होगा, बहुत सारे क्या बोले मीम्स होंगे, गाली पड़ेगी। लेकिन तृणमूल कांग्रेस, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ममता बनर्जी की तरफ से, अभिषेक की तरफ से जो बात डायरेक्ट ने मुझे पहले पिछले 3-4 दिन की घटना है, जो अपॉर्चुनिटी, जो चैलेंज मेरे सामने रखा गया, तो मुझे ऐसा लगा कि उसमें उतना दम, उतना मोटिवेशन है कि मैं अपने सिद्धांत को बदलूं। मैं, आप जो बोल रहे हो, मैं मेरे पुराने दल के लिए मैंने 100% देने की कोशिश की, और मैं कोई हिस्ट्री क्रिएट नहीं कर रहा हूँ पार्टी चेंज करके। तो इट्स ओके, लेट मी बी इन द प्रेजेंट एंड लेट मी ट्राई टू वर्क एज वेल एज आई कैन फॉर द पीपल ऑफ बंगाल। 2 डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैं, उनके साथ कैसे चलेंगे और कैसे बदलेंगे? मेरे ख्याल से मेरे लिए मैं बहुत मज़ा हुआ, 40 साल से राजनीति कर रहा हूँ, और ऐसा कुछ नहीं है। मेरे ख्याल से कोई भी गवर्नमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट आइडियोलॉजी ये है कि टू वर्क फॉर द पीपल। तो मेरा एक रिटायर्ड हर्ट वाली बात तो थी, ये मैं इसको कहने से मैं इनकार क्यों करूँ, स्वीकार करने से इनकार क्यों करूँ। तो अपॉर्चुनिटी जो सामने आई है, मेरा भी आइडियोलॉजी ये रहेगा कि दीदी ने भी जो बात कही, और मैंने उसमें कहा था कि मैं सिर्फ संगीत की जगत में रहना चाहता हूँ। 2 बार मेरे से जब बात हुई, कल मैं मिलने भी जा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि मन लगा के खुशी से काम करो और खूब मन लगा के अच्छे अच्छे गाने गाओ। तो दोनों तरफ से जो है, मेरे ख्याल से ज़िंदगी ने मेरे सामने एक अच्छी, तो पार्टी टीम्स चेंज होता है, पार्टीज चेंज होता है। मेरा काम करने में, प्लेइंग 11 में रहना चाहता हूँ, वो मौका मुझे यहाँ से मिला इस ज़िंदगी की इस घड़ी में, और मैंने उस अपॉर्चुनिटी पे मैंने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। क्या मंत्री पद जाने की नाराज़गी है, या बीजेपी से किसी ने मनाने की कोशिश नहीं की? इसमें मैंने और कुछ भी टिप्पणी नहीं करूँगा। मेरे ख्याल से जो भी इसको लेके बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ तो मैंने कहा नहीं, मैं मीडिया से भाग के गुड़गांव में बैठा हुआ था, बट जितना बात होनी चाहिए था वो सब हो गया है। मैं रिवर्स मोड में नहीं जाना चाहता। लेकिन जब बात कर रहे हैं आप, इस समय जो सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? क्योंकि टीएमसी के खिलाफ आपने अभी तक की अपनी पूरी राजनीति की है, गाने लिखे हैं। मैं जब जो चीज़ करता हूँ बहुत दिल लगा के करता हूँ। आप मुझे फुटबॉल ग्राउंड में देखिए, मैं मारामारी भी करता हूँ। बचपन में जब क्रिकेट खेलने जाता था, मुझे आउट दे देता तो मैं बैट विकेट लेके घर चला जाता। तो करने दीजिए लोगों को, जो बात करना है करने दीजिए। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि जब जो चीज़ जब बीजेपी किया, मैंने दिल से किया। अब मुझे ये अपॉर्चुनिटी की तरफ जो है बहुत ही क्या बोलूँ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव और प्रोएक्टिव स्टेप्स लेना है। और मुझे उस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी ममता दीदी का मुझे आश्वासन मिला है, और उन्हें ये अपॉर्चुनिटी मेरे सामने रखी है, उन्हें धन्यवाद भी देता हूँ। और प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ पॉजिटिवली मैं चलना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू लुक बैक, बिकॉज जो भी आप पीछे देखेंगे वो सब घट चुकी है, आपके सामने घटी है। एवरीवन नोज अबाउट इट। 24 के चुनाव के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए, क्या प्रधानमंत्री आप ममता बनर्जी को देख रहे हैं? जिस पार्टी में मैं हूँ, उस पार्टी के जो नेत्री है, जो हमारे नेत्री हैं, उनको अगर मैं टॉप पोस्ट में देखना चाहूँ, और ये बात अगर मैं कहूँ, तो वो ना पॉलिटिकली ना ग्रामेटिकली किसी भी तरह से गलत नहीं है। और ये मानने में किसी के मन में कोई झिझक तो होनी नहीं चाहिए कि डेमोक्रेसी का मूल एसेंस ये है कि अपोजिशन पॉलिटिक्स जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अपोजिशन के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण चेहरा जो है वो ममता दीदी है। तो 24 में बिल्कुल जो प्रधानमंत्री के हो सकते हैं, जिनके नाम आ रहे हैं, उसमें ममता दीदी का नाम जो है एकदम ऊपर में है। तो इसमें गलत क्या है? मैं बिल्कुल इस बात के सहमत हो सकता हूँ। सत्ता में रहकर विपक्ष में बैठना 1 हफ्ते में कैसा दिख रहा है ये?
मैं इतना नहीं सोच रहा हूँ मनोज्ञा, मैं सच बता रहा हूँ। मुझे आगे के दिन में काम करना है, बस इतना ही मेरे लिए सबसे। आई वॉन्ट टू बी, ऑलवेज वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ द प्लेइंग 11 एंड शेड माई स्वेट एंड ब्लड ऑन द फील्ड। मैं बेंच में बैठ के सारा ये संसदीय पर्क्स जो है उसे एंजॉय करने का मूड में नहीं। और आपको ये भी बता दूं कि परसों एक न्यूज़ आई है कि होम मिनिस्ट्री ने मेरा सिक्योरिटी कवर Z से Y में डाउनग्रेड किया है। मेरे पास ये चिट्ठी है, आप देख लीजिए। मैंने 7 तारीख को शाम को ही CRPF मैंने छोड़ दिया था और उसके बाद 2 बार मैं बंगाल घूम के गया हूँ। मेरे साथ कोई सिक्योरिटी नहीं था और स्टेट गवर्नमेंट ने भी, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व के साथ CRPF और सेंट्रल फोर्सेस था, उसलिए PSO जो है वो भी विड्रॉ कर लिया था। मैं खुद गाड़ी चला के हर जगह घुमा हूँ और उसको देख के, TMC के कल्याण बनर्जी ने उसको देख के मुझे कहा कि खुद गाड़ी चला के बाइक लेके घूमते हो तो तुम्हारे साथ कम से कम PSO होना चाहिए। ऐसे मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, फिर भी उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे एक PSO भेजा। बीजेपी कह रही है कि TMC ज्वाइन कर लिया है इसलिए अब डर नहीं है और आप मीर जाफर की तर्ज पर एड्रेस किए जा रहे हैं। एकदम सही कर रहे हैं। तो हमने भी, जिन्होंने दूसरे पार्टी से, तो बीजेपी जब दूसरे पार्टी से लोगों को लिया है तो वो भी मीर जाफर है अपने अपने पार्टी के लिए, तो उन्हें फिर वो कर दे, सस्पेंड कर दे, उनको डंप कर दे उनको पार्टी से। आप दूसरे की तरफ जब उंगली उठा रहे हैं तो अपने तरफ भी देखना चाहिए। तो मेरे ख्याल से लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से समीक भट्टाचार्य जो स्पोक्स पर्सन है, मेरे मित्र हैं। पॉलिटिक्स में राइवल होने का मतलब एनिमीज़ होना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। उन्होंने एक बात कह दिया कि बीजेपी किसी भी तरफ से ये नहीं कह सकता है कि बाबुल जो है करप्ट है। तो आई थिंक दैट इज़ अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट दैट आई हैव गॉट फ्रॉम बीजेपी। आई वांट टू मूव फॉरवर्ड कीपिंग दैट, वेयरिंग दिस वाइट शर्ट दैट आई हैव ऑन माय। बाबुल दा, आखिरी सवाल, आप आसनसोल से लोकसभा सांसद हैं, वोटर ने आपको एक पार्टी के लिए वोट किया था, क्या उनसे दगा कर रहे हैं? बहुत कुछ करूँगा। अगर मैं बंगाल के लिए काम कर रहा हूँ तो क्या मैं ये भूल जाऊँ? मेरे DNA में वो है नहीं। क्या मैं भूल जाऊँ कि आसनसोल ने ही, आसनसोल का 2014 में मेरे को जिताना अकेला, और उसके बाद 19 में दोबारा मुझे 3 गुना वोट से जिताना, वो मेरे पॉलिटिकल करियर का एक बहुत बड़ा पिलर है। तो मैं उसको भूल जाऊँगा क्या? जितना मैं पहले कर सकता था उससे कई गुना ज़्यादा मैं करूँगा। धन्यवाद। कुछ भी भूले नहीं है, सब कुछ याद है और जनता भी याद रखेगी। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, ABP न्यूज़। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।